नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं प्री स्कूल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम पेरेंट्स से बच्चे की समग्र शिक्षा के विकास से संबंधित बातचीत किया करते हैं कि उन्हें सही शिक्षा की ओर कैसे लेके जाएं। तो आइए हम ऐसे ही एक विषय पर आज बातचीत करेंगे जो है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन यानी प्रारंभिक बाल शिक्षा। तो अगर आपका बच्चा 2 से लेकर के 7 साल के बीच में है तो उस उम्र में हम बच्चे की शिक्षा की नींव को रख सकते हैं, यानी कि हम बच्चे की शिक्षा की शुरुआत कर सकते हैं, सही संस्कारों की शुरुआत कर सकते हैं, सही व्यवहारों की शुरुआत कर सकते हैं। कई ऐसे माता पिता हैं जो ये सोचते हैं कि बच्चा अभी छोटा है, उसे स्कूल भेजने की क्या जरूरत है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। इस 5 साल की उम्र में, इस पहले 5 साल की उम्र में बच्चे की शिक्षा की हम नींव रख सकते हैं, यानी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो आइए हम आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे और कुछ बिंदुओं से हम बात को समझने की कोशिश करेंगे कि हम बच्चे की शिक्षा को सही डायरेक्शन में शुरुआत कैसे कर सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा क्या है? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन यानी प्रारंभिक बाल शिक्षा। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन यानी कि प्रारंभिक बाल शिक्षा, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसे एबीसीडी सिखाएं, 1 2 3 4 सिखाएं, 1 2 3 सिखाएं, टेबल काउंटिंग सिखाएं। ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब बच्चों के समग्र विकास पर काम करना है, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट पर काम करना। मतलब उसकी सोच, समझ, व्यवहार, भावना, बुद्धि, इन सब चीजों पर एक साथ काम करना। उदाहरण के तौर पर जब हम एक छोटा सा पौधा भी लगाते हैं तो जो सही अनुपात में उसे पानी, धूप, हवा उसकी जरूरत होती है, तब उसे हम पोषित करके बड़ा करते हैं, तब उसे हम फल और छाया की अपेक्षा करते हैं और उस पौधे के जीवन के लिए भी वो सही होता है। ठीक वैसे ही हम बच्चे के मानसिक विकास पर काम करके उसकी शिक्षा की सही शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इसी उम्र में वैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चों का 80% मानसिक विकास हो जाता है। इस उम्र में बच्चे को प्रेम, भावना, बुद्धि, व्यवहार, धैर्य, ये सब सिखाना बहुत आवश्यक होता है। यही आगे चल के बच्चों के संस्कार में उतरता है, बच्चे को जीवन में एक सक्सेसफुल पर्सन बनाता है, व्यक्ति बनाता है। और इसी माहौल में बच्चा आगे चलकर बच्चा व्यवहारिक बनता है, आत्मविश्वासी बनता है, एक सही इंसान बनता है, न केवल अपने लिए, पूरे परिवार और देश के लिए। उदाहरण के तौर पर जैसे आप किसी बच्चे को धन्यवाद, कृपया, रिक्वेस्ट करना, लोगों से प्रेम करना सिखाते हैं, तो ये केवल शब्द नहीं है बल्कि ये संस्कार में उतरता है। ये उसके भविष्य के लिए, उसके जीवन के लिए अति आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है कि बच्चे का पहला स्कूल उसका घर ही होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि बच्चे की शिक्षा की शुरुआत स्कूल से होती है, जबकि ऐसा है नहीं। घर में माता पिता ही बच्चे के सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं और घर ही उनका स्कूल होता है, पहला स्कूल होता है, और माता पिता उसके पहले शिक्षक होते हैं। कहा भी जाता है कि माता पिता बच्चों के प्रथम गुरु होते हैं। जैसे माँ का रोल है बच्चों को कहानी सुनाने का, तो पिता का रोल है उन कहानियों में जान डालने का, रंग डालने का। दादाजी का रोल है नीति, कथा और अपने जीवन का अनुभव देने का। और इन्हीं सब परिवार के सदस्यों से मिलकर के बच्चा एक मॉरल, एक नैतिक बनता है। तो यहीं से एक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत होती है। एक नैतिक शिक्षा, एक सांस्कृतिक शिक्षा की शुरुआत होती है, एक अच्छे संस्कार की शुरुआत होती है, जब परिवार अपना थोड़ा थोड़ा सा समय दे करके बच्चे को शिक्षित करता है, संस्कारित करता है, उसे पोषित करता है। अगर हम बच्चे को हर रोज 10 से लेकर के 30 मिनट तक परिवार के कोई भी सदस्य है वो अपना अपना योगदान देते हैं, तो बच्चे में कई तरह की नई आदतें डेवलप होती है, विकसित होती है, जो कि बच्चे की शिक्षा की शुरुआत में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जो कि परिवार के हर सदस्य को अपना 10 से 15 मिनट भी दे करके ये काम जरूर करना चाहिए, ताकि बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत घर से ही हो जाए, उन्हें स्कूल पर डिपेंड नहीं रहना पड़े। चौथा पॉइंट है कि आखिर हमें सिखाना क्या चाहिए, इसे भी थोड़ा स्पष्ट रूप से हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि बच्चे को किताबों की रट से बचाएं।
किताबों के चक्कर में इस उम्र में बच्चे को नहीं लाएं, उसे व्यवहारिक शिक्षा दें जो कि उसके जीवन मूल्य में उत्थान लाए, उसे विकसित करें। जैसे कि उसके आदतों में आप बदलाव लाएं, उसे सही आदत की ओर लेके जाएं, उसके नैतिक मूल्यों में परिवर्तन करें, उसे समझाएं कि हमारा संसार कैसे चलता है, हमारा व्यवहार कैसे चलता है, हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, क्या हमें शुरुआत करनी चाहिए, हमें घर में हमारे बाहर में कैसे हम लोगों से मिलते जुलते हैं, ये सब चीज सिखाना चाहिए उससे पहले शुरुआत। उदाहरण के तौर पर उससे संवेदना, अगर कोई व्यक्ति गिर जाए, उससे चोट लग जाए तो उसे हमें कैसे संभालना चाहिए, उसे कैसे हमें सहयोग करना चाहिए, ये सिखाना चाहिए। साझा करना यानी शेयरिंग, उसे ये सिखाना चाहिए कि हम मिल बांट करके कैसे रह सकते हैं, अपनी चीजों को कैसे मिल बांट करके लोगों से सहयोग से एक साथ रह सकते हैं, जुड़ के रह सकते हैं और आगे विकास कर सकते हैं। उसे प्रेम सिखाना चाहिए कि हम लोग प्रेम पूर्वक, समझदारी पूर्वक एक दूसरे के साथ में कैसे रह सकते हैं। उसे धैर्य सिखाना चाहिए कि अगर हमारे साथ में समस्या आती है तो हमें बिल्कुल बौखलाना नहीं चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए और धैर्यता के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें सिखाना चाहिए बच्चे को साफ सफाई कैसे रखनी चाहिए, उससे सफाई पर कैसे ध्यान देना चाहिए, अपने कपड़े हो, अपने घर के सामान हो, अपने घर को कैसे साफ रखें, मोहल्ले को कैसे साफ रखें, कहीं गंदगी नहीं फैलाएं, ये नैतिकता उसे सिखानी चाहिए। अंतिम में उसे रिस्पेक्ट करना सिखाइए कि हमें बड़े छोटों से कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, बड़ों से कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, छोटों से कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, औरों से कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये हमें उसे व्यवहारिकता में सिखाएं। और ये माँ बाप परिवार के सदस्य के बिना संभव नहीं है, इसे घर पर ही किया जा सकता है, ये काम स्कूल का नहीं है। स्कूल में जाते ही बच्चा किताब के बोझ से दब जाता है। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि बच्चा वही सीखता है जो वो परिवार के सदस्य को, लोगों को करते हुए देखता है। इसलिए मैं कहा भी करता हूं कि माता पिता खास तौर पर बच्चों के रोल मॉडल बने। ऐसा नहीं है कि आप किसी जॉब, प्रोफेशन, किसी काम में लगे हुए हैं तो आप उसमें अपना बेस्ट दे करके आए और अपने घर में आकर के आपके पास में टाइम ही नहीं है, तो बच्चा आपको आदर्श कैसे मानेगा। तो आप अपने बच्चों के रोल मॉडल बने, आदर्श बने, तो बच्चा सही डायरेक्शन में रहेगा, वो प्रारंभिक शिक्षा में उतरेगा, वो समझेगा और वो उसमें इंप्रूव भी होगा। पांचवा पॉइंट है जो कि अभी तक आपके दिमाग में चल रहा होगा कि स्कूल की तो बात ही नहीं की गई है। हाँ, हम स्कूल की भी बात करेंगे। अगर कोई माता पिता ये इच्छुक है कि मैं इस उम्र में बच्चे को स्कूल भेजना चाहता हूं, तो बेशक वो भेजें, लेकिन इससे पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि ये आप जान ले कि हमें किस तरह के स्कूल में डालना है, प्ले स्कूल में डालना है या प्री स्कूल में डालना है। लेकिन साथ में ये जरूर ध्यान रखिएगा कि उस स्कूल में आप जा करके ये देखने की कोशिश करें कि वहां सिर्फ पढ़ाई की बात होती है, पढ़ाया लिखाया जाता है, या खेल खेल में मजेदार तरीके से पढ़ाया जाता है। वहां पर खेलने का भी माहौल है कि नहीं, वहां पर खेल खेल में सिखाने का माहौल है कि नहीं, गलतियां करने का भी माहौल है कि नहीं, गलतियां भी करने दिया जाता है कि नहीं। क्योंकि बच्चा अगर गलती नहीं करेगा तो वो सीखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चा से गलती होगा ही, बच्चा गलती करेगा ही। अगर उससे डांट पड़ेगी तो वो गलती नहीं करेगा, गलती की वजह से वो सीखना छोड़ देगा। तो आप ये ध्यान रखें कि जिस स्कूल में बच्चे को गलती भी करने दिया जा रहा है, उससे कोशिश करने दिया जा रहा है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, किताबों का बोझ नहीं है, तो आप ऐसे स्कूल को चुनें और उसमें एडमिशन करवाएं और कुछ दिन तक आप फिर से देखें कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट है या नहीं है, या बच्चा आपका डिप्रेशन में जा रहा है या किसी तरह का दिक्कत हो रहा है स्कूल की वजह से। अगर ऐसा हो रहा है तो आप तुरंत वहां से एडमिशन अपना कैंसिल करवा लें। तो इस तरह के स्कूल का आप चुनाव करें। साथ में आप ये भी वहां पर देख सकते हैं कि वहां पर शिक्षक कैसे सिखाते हैं। शिक्षक खेल खेल में सिखाते हैं, हंसी मजाक में सिखाते हैं, मजेदार तरीके से सिखाते हैं कि नहीं। अगर ये भी वहां पर आपको देखने को नहीं मिलता है तो भी मैं कहूंगा कि आप एडमिशन मत करवाएं। तो इससे ये पता चलता है कि आप स्कूल में एडमिशन तब करवाएं जब आप इन छोटे छोटे, जैसे कि आप अपने, सिंपल तरीका है आप समझने का किस स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं, इसका एक लाइन में आप जवाब समझें कि जैसे आपका घर का माहौल है उस टाइप का होना चाहिए। ऐसे स्कूल हैं, आप ये बिल्कुल भी ना सोचे कि घर के जैसा माहौल स्कूल में कैसे हो सकता है, लेकिन प्री स्कूल, प्ले स्कूल में होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो बच्चे वहां पर नहीं रहेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको थोड़ा सा फैमिलियर माहौल चाहिए, पारिवारिक माहौल चाहिए, तभी बच्चे वहां पर सीखते हैं। क्योंकि वो प्री स्कूल यानी कि वो प्रारंभिक शिक्षा के दौर में होता है, तो वो वहां पर सीखता भी है, तो थोड़ा फैमिलियर माहौल होगा। तो
तो आप ऐसा देखें कि स्कूल में ऐसा माहौल है तो आप एडमिशन करवाएं, ना तो फिर आप घर पर सिखाएं। आप खुद माता पिता हैं, आप अच्छे से सिखा सकते हैं, आप बच्चे के खामियों और खूबियों को जानते हैं। इसी में छठा पॉइंट है कि माता पिता बच्चों के प्रारंभिक गुरु होते हैं, तो वो खुद ही क्यों ना जिम्मेदारी ले लें लगभग 2 साल से लेके 6 साल, 6.5 साल तक, जब तक कि आपका बच्चा इतना मैच्योर नहीं हो जाए कि वो 1 क्लास तक पहुंच पाए, वो खुद ही जिम्मेदारी ले माता पिता, और वो खुद घर पर ट्राई करें बच्चों को पढ़ाने का, और उन्हें अपना प्रेम दें, धैर्य दें, अपनी सहानुभूति दें, उसे सिखाने का तरह-तरह का प्रयास करें, आप खिलौनों से सिखाएँ, आप साथ में कहीं लेके जाएँ, वहाँ पर आप रियल उदाहरण, अपने जीवन का उदाहरण दे-दे के सिखाएँ, औरों का उदाहरण दे के सिखाएँ। बहुत सीखने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है, आप उनसे सिखाएँ। स्कूल ऐसा नहीं कर पाती, स्कूल एक जगह होती है और वो कितना भी चाह ले तो बच्चे को जो माँ-बाप दे सकते हैं वो नहीं दे पाएगा। तो क्यों न आप अपनी भूमिका को सफल बनाएँ बच्चों के साथ में। तो आप रोल मॉडल है बच्चों के, तो आप उस रोल को निभाएं, ये भी बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान देगा और उसे आगे लेके जाएगा। लेकिन साथ में उसे मोटिवेट भी करें, वो भी बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। अगर उसे आप मोटिवेट करते हैं, उसका मनोबल ऊंचा करते हैं, उसे हिम्मत देते हैं, तो बच्चा और तेजी से आगे बढ़ेगा, उसे अच्छा लगेगा, उससे अंदर से डिप्रेशन सा महसूस नहीं होगा, वो डरेगा नहीं, वो आगे बढ़ेगा। और ये बच्चे के मानसिक विकास के लिए सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि अक्सर बच्चा बाहर की दुनिया में जाता है तो डरता है। तो आप कोशिश करें, माता पिता है तो बच्चे से ये भी निकालें उसके मन से डर को, और वो निडर होकर के सीखे। तो अगर आप अपने बच्चे को जीवन की सबसे मजबूत नींव देना चाहते हैं तो आज से ही शुरुआत करें अपने बच्चे की शिक्षा की, और घर से शुरुआत करें, और घर के एक एक सदस्य इस शिक्षा यानी बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा में अपनी भूमिका अदा करें। आप देखिएगा अगले 3 महीने में आपके बच्चे में एक होलिस्टिक डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, एक समग्र विकास देखने को मिलेगा, जो कि छोटी बात नहीं है। और ये स्कूल नहीं कर पाएगा। कई सारे ऐसे बच्चे हैं सालों साल स्कूल जा रहे हैं लेकिन उनमें इंप्रूवमेंट नहीं देखा गया है। बस वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि माता पिता भी बैग उठा करके जबरदस्ती स्कूल तक छोड़ आते हैं, आते वक्त वैसे ही रोते हुए आते हैं। स्कूल से भी कंप्लेन आती है। तो ऐसा नहीं करें, आप खुद बच्चे को घर पर शुरुआत करें उसकी प्रारंभिक शिक्षा की। और सच बात भी यही है कि बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत घर से ही होती है, ये बात आप भी जानते हैं। बस आपके पास टाइम नहीं है, आप थोड़ा अपना टाइम बचाएं और बच्चों के साथ में लगाएं। और जानते हैं ये बात कितना फेमस है कि बच्चे को टॉय मत दीजिए, उसे अपना टाइम दीजिए। ये बहुत जरूरी है बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा विकास के लिए। तो आगे चल के आपके बच्चे में एक नयापन आपको देखने को मिलेगा, जो कि स्कूल के भरोसे संभव नहीं। एक अच्छी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत किसी बच्चे की अगर होती है, वो उसके परिवार से होती है। परिवार ही उसका पहला स्कूल होता है, पहले शिक्षक उसके माता पिता होते हैं। तो इसे अपने अंदर बैठा लें, आपके अपने दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लें कि बच्चे का पहला स्कूल उसका परिवार होता है और पहले शिक्षक उसके माता पिता। तो अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमें बताएं कि आपके बच्चे में किस तरह की प्रॉब्लम है, या आप चाहते हैं कि उसके किसी भी प्रॉब्लम को ठीक किया जाए। आप हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। हम कोशिश करेंगे उस पर रिसर्च करके आपके सामने में लाने का कि आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, हम लोग मिल करके उसे ठीक कर सकते हैं। तो आप हमें बताएं, और जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, तभी ना हम अपनी बातों को आप तक पहुंचाएंगे। तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन को जरूर दबाएं ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन इससे पहले आप अपने बच्चे के एक आदर्श शिक्षक बने रहिए। धन्यवाद।